अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जोश मिली आबादी के बारे में बात करेंगे, जिन्हें शायर इनकलाब भी कहा जाता है, जिनकी पैदाइश जो है वो 1896 में हुई और जिनकी वफ़ात जो है वो 1982 में हुई। अब आप लोगों का के लिए सवाल ये है कि 1896 और 1982 ये किसी और की भी जो है वो सन पैदाइश और सन वफ़ात है, सेम डेट पैदाइश की और सेम जो है वो वफ़ात की 1896 और 1982। तो ये किसकी है, तो इसे आप बनाएं और इसको आप लोग जल्दी से बताइए। और एक और शख्स हैं जिनकी पैदाइश जो है वो 1896 में हुई और जिनकी वफ़ात जो है वो जिनकी जो वो है वो 1984 ही है, 1984, ठीक है, पटना में। तो वो कौन शख्स है? एक तो सेम इनकी है 1896 1982 वाली हूँ, और दूसरा वो शख्स हैं जिनकी 1896 सेम है पैदाइश और 1984 2 साल आगे है उनकी वफ़ात। तो इनके तो मैं बता देती हूँ सेम हैं, जो वो हैं फ़राक गोरखपुरी, इनके बारे में पढ़ाया गया है, और जिनके बारे में की मैं बात कर रही हूँ इनके बारे में पढ़ा है। तो इनकी जो है वो आप लोग बताएंगे कि ये किसकी है। फ़राक गोरखपुरी ये मैंने बता दिया, सेम है जोश मलेवादी और फ़राक गोरखपुरी की, ठीक है। लेकिन 1896 और 1984 ये किसकी है, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और अगर नहीं मालूम तो आप कमेंट में पूछिएगा सवाल, तो मैं इसका जवाब ज़रूर दूँगी, ठीक है, अगर आपको नहीं मिले तो। वैसे आप लोग को इसको देखना कि ये किसकी है अगर नहीं मालूम तो, जिससे आपको लर्न होंगे और आसानी से आपको याद रहेगी। नाम है इनका शब्बीर हसन ख़ान था और इब्तिदाई तखल्लुस शब्बीर था, जो बाद में जोश हो गया, ठीक है। जोश के वालिद ने उनका नाम शब्बीर अहमद रखा था, लेकिन जोश ने 1997 में अपना नाम तब्दील करके शब्बीर हसन रख लिया था, ठीक है। वालिद ने उनका नाम क्या रखा था, शब्बीर अहमद खान, लेकिन जोश ने 1907 में अपना नाम क्या कर लिया था, तब्दील करके शब्बीर हसन खान। शब्बीर अहमद था, शब्बीर हसन इन्होंने कर लिया था। जोश 5 दिसंबर 1896 में मलिया आबाद के मोहल्ला मिर्ज़ागंज में सुबह 4 बजे पैदा हुए और जोश का इंतकाल 22 फरवरी 1982 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था। पैदाइश और मैंने वफ़ात तो फ़राक गोरखपुरी की आपको बताई दी है, लेकिन आप इनकी उनकी पैदाइश किस जगह हुई और इनकी वफ़ात किस जगह हुई फ़राक गोरखपुरी की, वो आप लोग कमेंट में लिखना, ठीक है। जोश के वालिद का नाम था बशीर अहमद ख़ान था और वालिदा का नाम बिस्मिल्ला बेगम था। जोश के दादा मोहम्मद अहमद ख़ान अहमद साहब दीवान शायर थे। मोहम्मद अहमद ख़ान साहिब दीवान शायर थे और उनका दीवान मखज़न आलाम था, ठीक है। जोश के परदादा फ़कीर मोहम्मद ख़ान गोया नासिक के शागिर्द थे, ठीक है, याद रखिए। गोया का मजमूआ यानी फ़कीर मोहम्मद ख़ान गोया का मजमूआ कलाम दीवान गोया है। गोया ने अनवार सहेली का एक मलख़स तर्जुमा उर्दू नस्र में दबिस्तान हिकमत के नाम से जो है वो पेश किया है। जोश की तालीम सीतापुर, लखनऊ, अलीगढ़ और आगरा में हुई। जोश के दरसी उस्ताद कुदरतुल्लाह बेग, नियाज़ अली ख़ान, मास्टर ताहिर, मास्टर गोमती प्रसाद और अमराव जान अदा के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा हादी रज़वा थे। थोड़ी देर बना जोश ने शांति निकेतन में दाखिला 1918 में लिया था, जहां जोश की मुलाकात टैगोर से हुई थी। ये 6 माह क़याम किया था।
जोश ने 9 साल की उम्र में शायरी शुरू की और पहला शेर कहा कि शायरी क्यों ना रास आए मुझे, ये मेरा फ़न ख़ानदानी। ठीक है। जोश ने शायरी की इब्तिदा गज़लों से की थी। जोश ने अपने वालिद बशीर अहमद ख़ान के मकबरे पर 1912 और 13 में मिर्ज़ा मोहम्मद हादी अज़ीज़ लखनवी की शायरी में शागिर्दी जो है वो इख्तियार की थी। जोश के मानवी असातिज़ा हैं, उनके नाम ये दिए गए हैं: हाफिज़ नज़ीरी, ख़य्याम, अनीस, नज़ीर अकबराबादी, गालिब, इकबाल, टैगोर। और जोश ने जो है वो 1914 में सलीम पानीपती के कहने पर नज़्म गोई शुरू की और अपनी पहली नज़्म हलाले महरम लिखी थी। जोश के वालिद ने मोहम्मद मुक़ीम ख़ान की बेटी अशरफ जहाँ से जोश का निकाह 1907 में किया था। जोश हुसूल मुलाज़मत की गर्ज से इकबाल, अब्दुल माजिद दरियाबादी, अकबर इलाहाबादी, सुलेमान नदवी के सिफारिशी खतूत के साथ 1924 में जो है वो हैदराबाद गए थे। जोश जो हैं वो दारुल तर्जुमा हैदराबाद में नाज़िर अदब के ओहदे पर 1925 में फ़ाइज़ हुए थे और जोश ने हैदराबाद 1934 में जो है वो छोड़ा था। जोश यकीम जनवरी 1957 में तर्क सकबंद करके पाकिस्तान चले गए थे। 1957 में जोश ने गांधी जी को हिंद के शाह शहीदा कहा है और उनकी शान में एक नज़्म भी लिखी है। जोश ने 1936 में दिल्ली से माहनामा कलीम जारी किया था। पूछा जा सकता है कि जोश मलिक आबादी ने कौन सा माहनामा जारी किया था 1936 में, तो कलीम। कौन सी सन में, तो 1936 में। जोश सरकारी रिसाला आजकल के मुदीर 1938 से 1955 तक रहे। अब इससे भी सवाल बनता है और ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि किसके सरकारी मुदीर रहे थे, तो वो आजकल के। जोश ने अपनी सरपरस्ती में दिल्ली से माहनामा शोला और शबनम 1905 में जारी किया था, जिसके मुदीर उनके बेटे सज्जाद हैदर और भांजे अजहर मलिक आबादी हैं। ठीक है। जोश ने पाकिस्तान चले जाने के बाद तरक्की उर्दू बोर्ड के रिसाले उर्दू नामा की भी इदारत ने फरमाई थी। एजाज़ो अलक़ाबत याद रखना। ठीक है, आजकल 1948 से 1955 तक और 1936 में माहनामा कलीम। और इसको भी ये कि माहनामा शोला और शबनम के नाम से इनकी एक तसानी हुई है। एजाज़ो अलक़ाबत जोश को हुकूमत हिंद ने पद्म भूषण के एजाज़ से 1954 में नवाजा था। ठीक है, याद रखना, पद्म भूषण का मिला था 1954 में। मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलिक आबादी ने अपने अखबार हिंद कलकत्ता में 1938 में पहली बार जोश को शायर इनकलाब लिखा था। ठीक है। जैसे बात बनते हैं कि मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलिक आबादी ने इन्हें क्या कहा था, तो शायर इनकलाब। मुंशी दयानारायण निगम ने अपने रिसाला जमानाए कानपुर में 1935 में जोश को शायर जो है वो आज़म लिखा था। मैं याद रखना कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलिक आबादी ने इन्हें क्या कहा था, तो शायर इनकलाब। जब मैं UGC नेट की तैयारी कर रही थी तो मुझे भी इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता था कि किसने क्या कहा है, तो शायद मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी। एक मैं सोच रही थी ट्रिक्स पे भी एक वीडियो बना दूँगी। ठीक है, जो मेरी ट्रिक्स थी जिनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें याद रखी थी। ठीक है, तो अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलिक आबादी ने अखबार हिंद में क्या लिखा था, जोश को शायर इनकलाब। और मुंशी दयानारायण निगम ने रिसाला जमाना कानपुर में जोश को शायर आजम। ठीक है, जैसे देखो दया नारायण निगम आ मीम है, इसी तरीके से शायर आज़म इसमें भी मीम आ रहा, तो इससे दया नारायण निगम शायर आज़म, इस तरीके से आप याद रखना। ठीक है, और अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलिक आबादी ने शायर इनकलाब, तो आप ये इसको ऐसे याद रख लेना, लेकिन इसको ऐसे रखना। इसमें कंफ्यूजन आपको होगा कि शायर आज़म किसने कहा था, शायर इनकलाब क्या था, तो दया नारायण निगम मलाए तो शायर आज़म। ठीक है, जोश के उस्ताद अज़ीज़ लखनवी ने जोश को मुसव्विर जज्बात 1920 पे कहा था। ठीक है, उनके जो उस्ताद थे उन्होंने मुसव्विर
जज्बात 1920 में कहा था। आप सोच सकते हैं कि मतलब कोई जज्बात में बात कहते तो होंगे, तो इससे आपको याद रखने कि उनके उस्ताद ने उन्हें मुसव्विर जज्बात कहा था। दीगर अलक़ाब शायर शब्बाब, मुशव्विर शब्बाब, शायर रोमान, अल्फाज के जादूगर, लफ्ज़ों का बादशाह, क़िबला-ए रंदान जहाँ, शायर फ़ितरत, शायर जमालियात ही कहा जाता है। जोश के कारनामे क्या क्या हैं? तो मक़ालात ज़री ये मुख्तसर अक़बाल का नसरी मजमूआ है जो 1921 में शाया हुआ। औराक़ शहर ये सुबह के मुतालिक चंद शायराना अक़बाल पर मुश्तमिल है जिसमें नस और नज़्म दोनों शामिल हैं। ये 1921 में लखनऊ में शाया हुआ। इशारात ये कलीम में शाये होने वाले मज़ामीन का मजमूआ है। मक़ालात जोश, यादों की बारात, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यादों की बारात, ये इससे सवाल बहुत ही जैसे नेट में बहुत ही पूछा जाता है और भी एग्ज़ाम से भी पूछा जाता है कि यादों की बारात क्या है। तो सबसे पहला तो ये है कि यादों की बारात क्या है। इसको समझता है यादों की बारात क्या है, तो ये एक खुद नविश्त है। किसकी है? तो जोश मिलिया आबादी की है। जोश के शेरी मजमूए हैं, इनको याद रखना। रोहे अदब, ये जोश का पहला मजमूआ है जो 1920 में शाया हुआ। जोश ने रोहे अदब को सुबह सादिक की नज़र क्या है। नक्शो निगाह, ये दूसरा बाकायदा मजमूआ है जो 1936 में शाया हुआ। शायर की रातें मुख्तसर मजमूआ जो 1933 में शाया हुआ। उसकी नज़में बाद में नक्शो निगार में शामिल कर दी गई हैं। शोला व शबनम, ये 1936 में फ़िक्र निसात, अभी इसके बारे में पढ़ा था, शोला व शबनम के बारे में निसार ने कहा था। फ़िक्र निसात 1937, इसकी सबकी मैंने सबको कलेक्ट करके जो है वो मतलब तरतीब वार करके और इनकी एक ट्रिक बनाई थी मैंने। इनके जो पहले जो हरूफ हैं उनसे मैंने एक ट्रिक तैयार की थी, तो जिससे मुझे याद रहती थी कि ये इनकी हैं। और भी बहुत सारे की मैंने इसी तरीके से याद की थी, इनकी बहुत सारी थी और मुझे कन्फ्यूज़न हो सकता था ये किसकी है और ये किसकी है। तो इस वजह से मैंने क्या किया था, ट्रिक बना ली थी और इनको ही मैं आसानी से याद कर लेती थी कि रोहे अदब, नक्शो निगार, शायर की रातें, शोला सब इनके एक एक हरूफ लेके और मैं बिल्कुल ही मेरे दिमाग में फिर हो जाता था कि ये बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होता था। जुनून हिकमत, ये 212 सफ़हात पर मुश्तमिल रवायात का मजमूआ है जो 1934 में शाया हुआ। हर्फ व हिकायत 1938 में, आयात व नग़मात 1941 में, अर्श व फ़र्श 1944 में, रमिश व रंग 1945 में, सुम्बुल व सलासल 1944 में। ठीक है। शेफ़ व सबू 1947 में, शुरूद व खरूज 1953 में, समूम व सबू 1954 में, अलहाम व इफ़्कार 1967 में, नज़ूम व ज़वाहिर 1967 में। ये रवायात का मजमूआ है। तुलूए फ़िक्र 1957 में मनक़बत में मुसद्दस है। मौजूद व फ़िक्र ये भी मुसद्दस है। गुल बदनी ये नज़्म है। आग ये भी नज़्म है। जोश की पोती तबस्सुम अखलाक ने उनके गैर मतबूआ कलाम का इंतखाब करके एक मजमूआ महराब व मुज़राब 1982 में जोश के विशाल के बाद जो है वो शाये किया था। जोश ने एक तवील नज़्म हर्फ़ आखिर, सबका अलग अलग पैटर्न, अलग अलग तरीका होता है कि कौन किस तरीके से याद करता है। तो आप भी कोई एक तरीका इख्तियार कीजिए और किस तरीके से आपको याद होती हैं, रट के याद होती हैं आपको या ऐसे याद हो जाती हैं, तो वो आप याद कर लेना। जोश की मशहूर नज़्म, तो इसमें जो मशहूर नज़्में हैं वो आप याद रख लेना। बाकी तो इतनी सारी हैं तो वो याद रखना मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है। मदसियाँ हैं, जोश के दीगर मरासी हैं और जोश के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ आरा ख़यालात और यादों की बारात हैं। ठीक है, तो इतना ही है। देख लेते हैं एक बार कि मैं एक बार ऐसी रीडिंग कर देती हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम एक बार सुनते हैं तो वो याद हो जाती हैं। ठीक है। मेहतरानी, मालन, मालिम, जामन वालियाँ, उड़ती जवानी, जवानी के दिन, जवानी की रात, फितना, खानका, पहली मुफारिकत, जवानी की आमद, जवानी का तकाज़ा, तू अगर वापस ना आई, नया अमृत, फातिहा बहर की खिदमत में, निज़ाम नूह, आदमी नामा, ला इलाज ताक़ीद, आदमी नामा और किसकी है वो आप लोग बताएंगे। शशो पंच, शिकस्त जिंदा का ख्वाब, खुदा से एक सवाल, बदले का चाँद, अलबेली सुबह, ताजदार सुबह,
ابھی میں امپورٹنٹ بتا دوں گی جو مجھے امپورٹنٹ لگ رہی ہیں اور جو میں نے زیادہ تر دیکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ صبح تاجدار صبح، ابشار نغمہ، برسات کی چاندنی، نیا میلاد، بغاوت، ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے کسان، محاذن اور مفلس، ماتم آزادی، ذاکر سے خطاب، پروگرام، خرافات، بھٹکی ہوئی نیکی، گنگا کے گھاٹ پر رقص، سرسا کے تبسم، فاکستہ کی آواز، کہکشاں کوہستان دکن کی عورتیں، تین فریادیں، اسلام اے ہند کے شاہداں اسلام، نقاد، ظلمتیں، ہم لوگ، پیغمبرانہ بددعا، انگیٹھی، فریب ہستی، روشنیاں، سہاگن، بیوہ، درس آدمیت، پناہ نامہ، جمال و جلال، مولوی نوحہ، آگہی، آدمی کا نزول، جنگل کی شہزادی، ساون کے مہینے، چاند کے انتظار میں تارے، یوم بہار، برسات کی چاندنی، گھٹا، شام کا رومان، گرمی اور دیہاتی بازار، فریب ہستی، سہاگن، بیوہ، ٹھیک ہے۔ تو ان میں جو امپورٹنٹ ہیں وہ بتا دیتی ہوں۔ یہ اڑتی زبانی، جوانی کے دن، جوانی کی رات، ٹھیک ہے۔ اور اس کو بھی یاد رکھ لینا کہ ایک آدمی نامہ اگر آپشن میں نذیر اکبر آبادی نہیں ہو تو جوش بھی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے نذیر اکبر آبادی آپشن میں نہیں بھی ہو اور آدمی نامہ دی رہی ہو تو وہ جوش بھی آپ لگا دینا، ٹھیک ہے۔ اور شکست زندہ کا خواب، یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ بدلی کا چاند، البیلی صبح، یہ امپورٹنٹ ہے۔ برسات کی چاندنی، کسان، ان کو یاد رکھ لینا، ذاکر سے خطاب، اور ٹھیک ہے ان کو یاد لینا، تین فریادیں، ہو سکتا ہے پوچھ لیا جائے، اور ہے یہ جنگل کی شہزادی، بہت امپورٹنٹ ہے۔ برسات، ٹھیک ہے، گرمی اور دیہاتی بازار، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی آپ لوگ دیکھ لینا اس میں سے۔ جوش کی مرثیہ نگاری، جوش نے کل 9 مرثیہ لکھے ہیں۔ جوش نے کتنے مرثیے لکھے ہیں؟ تو 9۔ اور حالی نے کتنے مرثیے لکھے تھے؟ تو کل 5 مرثیے لکھے تھے۔ جوش نے اردو شاعری میں جدید مرثیے کے باب کا اضافہ کیا تھا۔ جوش نے پہلا مرثیہ آواز حق 1918 میں کہا تھا۔ جوش نے آزادی کی جد و جہد کو تازہ کربلا کا نام دیا ہے۔ آزادی کی جد و جہد کو کیا؟ تازہ کربلا کا نام دیا ہے۔ جوش کو دوسرا مرثیہ حسین اور انقلاب ہے۔ دوسرا مرثیہ کون سا ہے ان کا؟ حسین اور انقلاب۔ پہلا مرثیہ کیا ہے؟ آواز حق۔ جوش کے دیگر مراثی کیا ہیں؟ تو وہ واحدت انسانی، معزز و مفکر، طلوع فکر، موت و حیات، عظمت انسان یا قلم، پانی، آگ۔ ان تمام مرثیوں میں جوش نے فکری عناصر اور سماجی تنقید کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ جوش نے مرثیوں میں ہندی کے الفاظ جو ہیں وہ کثرت سے استعمال کیے ہیں۔ جوش کے متعلق مختلف آراء و خیالات کون کون سے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جوش نے مناظر فطرت پر جس کثرت سے نظمیں لکھی ہیں اس کی مثال پوری اردو شاعری میں نہیں ملے گی۔ تو یہ خلیل الرحمن اعظمی کا قول یاد رکھنا۔ جوش کی موت اردو نظم کے انقلابی دور کا خاتمہ، یہ فراق کا، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ جوش کے مرنے کی خبر سننے کے لیے میں کیوں زندہ رہ گیا؟ جوش کے بعد میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ یہ فراق گورکھپوری کا قول ہے، جن کے بارے میں بتایا تھا۔ ان کی پیدائش 1896 پر، ان کی دن کی وفات جو ہے وہ 1982 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اب یادوں کی بارات، یادوں کی بارات جو ہے وہ شبیر حسن خان جوش محلِ آبادی کی خودنوشت سوانح حیات ہے، جو انہوں نے کب لکھی تھی؟ تو 1972 میں لکھی تھی، اور یاد رکھنا اس سے سوال بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یادوں کی بارات کیا ہے؟ سوانح، وہ خودنوشت سوانح نگاری ہے، کب لکھی گئی؟ تو 1972 میں لکھی گئی۔ کس کی ہے؟ تو جوش محلِ آبادی کی ہے۔ جوش یادوں کی بارات کو 2 جلدوں میں شائع کرانا چاہتے تھے۔ پہلی جلد 1956 تک کے حالات، دوسری جلد میں باقی ایام کے احوال، مگر یادوں کی بارات ایک ہی جلد میں جو ہے وہ شائع ہوئی۔ جوش نے یادوں کی بارات کو 5 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ چند ابتدائی باتیں، میرا خاندان، میرے چند قابل ذکر احباب، میرے دور کی چند عجیب ہستیاں، اور میرے معاش کے۔ تو یہ 5 جو ہیں وہ
ابواب میں انہوں نے تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے، یادوں کی بارات کو، یادوں کی بارات خود نوشت ہے۔ چند ابتدائی باتیں اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے، بنام قوت و حیات، میری بسم اللہ، موسم اور تہوار، لکھنؤ کا پہلا سفر، فرنگی سے نفرت، بلبلائے تعلیم، میرا نقاب، پہلا مشاعرہ علی گڑھ میں، لکھنؤ میں دوبارہ آمد، سینٹ پیٹرز کالج آگرہ، برہانہ پاتموں کی مانند، روح ادب، میرے عنفوان شباب تک کا ہندوستان، قومی تحریک سے وابستگی، ایک خواب، شریر عمارت سے حسین ملازمت کی جانب، حیدرآباد سے اخراج، درباری رسالہ کلیم کا دہلی سے اجرا، سیاست افرنگ کے دو رخ، کچھ دن فلمی دنیا میں مسردہ خروشدست، پاکستانی شہریت، میری موجودہ زندگی، میرا دین، میرا خاندان جو ہے وہ اس میں لکھا ہے انہوں نے، میرے پردادا، میرے دادا، میرے باپ، میری ماں، میرے چچا، میری بیوی، میری بیٹی، میرا بیٹا، اس کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے۔ میرے چند قابل ذکر احباب اس کے میں لکھا ہے انہوں نے، ابرار حسن خان، اثر ملیح آبادی، مختار احمد خان، قاضی خورشید احمد، حکیم صاحب عالم، رفیع احمد خان، پرنس میرج عالمگیر قدر، مولانا شاہ بھوپال، ڈاکٹر ایس کے سکینہ، مانی جھانسی، منّے مرزا، سرر لکھنوی، شاہ دلگیر اکبر آبادی، نواب ظفر علی خان سرر لکھنوی، حکیم آزاد انصاری، فانی بدایونی۔ تو یہ سب ان کے بارے میں لکھا ہے، یہ پوچھا نہیں جاتا ہے عام طور پر، لیکن یہ یاد رکھنا کہ 5 اس میں ابواب میں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔